इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बीजेपी की दूसरी लिस्ट इस वक्त जारी कर दी गई है। 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। इसमें नितिन गडकरी का नाम शामिल, पीयूष गोयल का नाम शामिल है, अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल, ये तमाम जो नाम हैं वो इस लिस्ट में शामिल है। लिस्ट की ये तस्वीर भी आप देख लीजिए और डिटेल इन्फॉर्मेशन भी भारत 24 आपको लगातार दे रहा है। हमीरपुर से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे अनुराग ठाकुर। धारवाड़ से प्रहलाद जोशी को टिकट दिया है बीजेपी ने। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया। सिरसा से अशोक तंवर को टिकट, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल को टिकट। सिरसा से अशोक तंवर चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। अनिल बलूनी का नाम भी इसमें शामिल। बीट से पंकजा मुंडे उम्मीदवार घोषित की गई हैं। अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से, पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर, अनिल बलूनी गढ़वाल से, मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट, 72 प्रत्याशियों का इन नाम का ऐलान किया गया। नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ेंगे। मुरलीधर किशन पुणे से, पंकजा मुंडे बीट से, सुधाकर तुकाराम लातूर से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। महाराष्ट्र की भी कई सीटों का ऐलान यहां पर किया गया है। महाराष्ट्र को लेकर के जो सीट शेयरिंग थी उस फॉर्मूले को लेकर के लगातार संशय का विषय बना हुआ था, लेकिन बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट जिसमें खास तौर पर नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, मनोहर लाल, ये तमाम नाम इन 72 प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल है। धारवाड़ से प्रहलाद जोशी को टिकट दिया गया है। दावनगेरे से गायत्री सिद्धेश्वर को टिकट बीजेपी ने दिया है और ये बीजेपी की दूसरी लिस्ट है जिसमें 72 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। मुरलीधर किशन मेहोल को पुणे से टिकट दिया है। पंकजा मुंडे बीट से लड़ेंगी। सुधाकर तुकाराम को लातूर से टिकट, चिकमंगलूर के से कोटा श्रीनिवास पुजारी को टिकट दिया गया है। तो ये जो पूरी सूची है, पूरी फहरिस्त है, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दक्षिण कन्नई से ब्रजेश चौटा को टिकट दिया गया है। तो सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी इस समय काम कर रही है। इससे पहली वाली जो लिस्ट बीजेपी की तरफ से साझा की गई, जिसमें कुल 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था, उस समय भी सोची समझी रणनीति और अब 72 नामों के ऐलान में भी एक सोची समझी रणनीति है जिस पर बीजेपी काम कर रही है। जरूरी नहीं कि टिकट और जो सीट है वो रिपीट की गई हो। सोच समझ करके कदम बढ़ा रही है बीजेपी, क्योंकि जाहिर है जो टारगेट सेट किया गया है एनडीए के लिए वो है 400 प्लस का और बीजेपी ने खुद को टारगेट दिया है 370 प्लस का। ऐसे में 370 प्लस अगर बीजेपी को हासिल करना है तो फिर सोची समझी रणनीति के तहत काम करना होगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को देखते हुए काम करना पड़ेगा और यही बात मीटिंग्स में बार बार बीजेपी डिस्कस कर रही है। जेपी नड्डा इस पूरी बातचीत को उस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ रहे हैं। बहरहाल 72 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। ये दूसरी लिस्ट है जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है और अगली लिस्ट में संभवतः बिहार के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी करने वाली है। लगातार बिहार के समीकरण पर भी चर्चा चल रही है। मीटिंग्स हो चुकी है, लगभग नाम फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में भी दिग्गजों का नाम शामिल, जिसमें अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, मनोहर लाल खट्टर, नितिन गडकरी, ये तमाम नाम शामिल हैं। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अक्षय, क्या कुछ और खास बातें हैं इस लिस्ट की? देखिए, कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, क्योंकि देखिए राज्यसभा जो सांसद रहे हैं उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और ख़ास बात ये रही है कि अनिल बलूनी जो कि मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, उनको वो राज्यसभा थे, उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ था, उनको राज्यसभा रिपीट नहीं किया गया। अब उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, अब उनको हरिद्वार सीट से टिकट दिया गया है। पूर्व सांसद कह सकते हैं, अब हालांकि अभी समय बचा हुआ है क्योंकि इलेक्शन चुनाव
डिक्लेयर नहीं हुआ है तो निशंक का टिकट काट दिया गया है। MHRD मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद तीरथ सिंह रावत का भी टिकट काटा गया है। अनिल बलूनी को वहां से टिकट दिया गया है। निश्चित रूप से पीयूष गोयल को चुनाव लड़वाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जो राज्यसभा सांसद बीजेपी के रहे हैं उनको अधिकतर को चुनाव लड़वाया जाएगा। जो मंत्री हैं फिलहाल उसमें अगली लिस्ट में आप हो सकता है कि निर्मला सीतारमण का नाम भी देख सकते हैं। नितिन गडकरी एक बड़े चेहरे रहे हैं। निश्चित रूप से उनको जैसे कि वो उम्मीद जता रहे थे कि बीजेपी एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद लिस्ट जारी होती है। उनको नागपुर से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। शोभा करंदलाजे को भी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी टिकट दिया गया है। तो आप इसमें युवा चेहरों को भी देख सकते हैं, महिलाओं को भी देख सकते हैं और इस लिस्ट में तमाम जो जी और इसी वजह से अक्षय फूंक फूंक करके बीजेपी कदम रख रही है। 72 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई है।